मजदूर परिवार की बेटी टिकेश्वरी साहू ने थाई बॉक्सिंग म्यूथाई में प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में वह खेल और युवा कल्याण विभाग दंतेवाड़ा में बतौर थाई बॉक्सिंग कोच कार्यरत हैं। जानकारी के अनुसार टिकेश्वरी अब तक 3 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, जिसमें एक बार उन्होंने पदक भी जीता है। चौथी बार उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए हुआ है, जो उनकी लगन और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रदर्शन भी अविश्वसनीय रहा है। टिकेश्वरी पूरे प्रदेश समेत देश की बेटियों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। वे यह साबित कर चुकी हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो संसाधनों की कमी भी कभी भी सफलता की राह नहीं रोक सकती है। वहीं संवाददाता ने अंतर्राष्ट्रीय म्यूथाई फाइटर टिकेश्वरी साहू से खास चर्चा की है। मैं अभी दंतेवाड़ा में मौजूद हूं और दंतेवाड़ा में सेमेर कैंप को लेकर के एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। पूरे दंतेवाड़ा जिले की अगर बात करें तो लगभग 150 से ज्यादा बच्चों ने इसमें जो है भाग लिया है। हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखाएंगे भी कि किस प्रकार से बच्चों को जो है ट्रेन किया जा रहा है। आज के समय में बच्चियों को ट्रेन करना अति आवश्यक है, इसलिए कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। और मेरे साथ में एक फाइटर से मैं आपको उनसे जल्द रूबरू कराऊंगा। मैं आपको बता दूं टिकेश्वरी साहू हैं और खेल एवं युवा कल्याण विभाग दंतेवाड़ा में ये थाई बॉक्सिंग की जो है कोच हैं। इनकी उम्र को देख करके बहुत सारे सवाल तो हो ही रहे हैं, लेकिन इस उम्र में भी अगर कोई ऐसी ख्याति प्राप्त कर लेता है तो मुझे लगता है मुझे आपसे उनको और उनके संवाद को रूबरू कराना चाहिए। तो टिकेश्वरी जी, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सुना ढेर सारे जगह यानी बाहर में भी आपने अपना प्रदर्शन किया है। अभी आप दंतेवाड़ा में आई हैं, तो क्या कुछ जो है आपको यहाँ पे काम मिला है, क्या कुछ आपको यहाँ पे करना है? अभी वर्तमान में मैं खेल एवं युवा कल्याण विभाग दंतेवाड़ा में थाई बॉक्सिंग कोच के रूप में संविदा में पदस्थ हूँ। अभी मैं मेरा चयन हाल ही में म्यो थाई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो 22 मई से 1 जून तक टर्की के अंतालिया शहर में आयोजित है। अच्छा, मुझे मैम ये जो थाई बॉक्सिंग है क्या होता है इसमें, थोड़ा सा अगर आप हमें हमारे दर्शकों को बता सकें, क्योंकि क्या ये मार्शल आर्ट से संबंधित है या बॉक्सिंग सब जब आ जाता है तो हमारे दिमाग में फाइट यानी मुक्केबाजी को लेकर के जो है पिक्चर आने लगते हैं कि शायद बॉक्सिंग हो रही है तो मुक्केबाजी होती है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। म्यो थाई वैसे तो मार्शल आर्ट से संबंधित है। म्यो थाई 8 अंगों का खेल होता है, जिसमें हम 2 पंच, 2 नी, 2 एल्बो और 2 जो हमारे शीन होते हैं उसका प्रयोग करके हम पूरे मार्शल आर्ट के मैच निकालते हैं। इसमें स्वीपिंग भी होता है, आप जो आपके अपोनेंट फाइटर है उसको थ्रो भी कर सकते हैं, पंच भी कर सकते हैं, किक भी कर सकते हैं। ऐसे करके जो हमारे 8 लेम्स होते हैं उसका प्रयोग करके म्यो थाई खेल कंप्लीट होता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, आजकल के युग में क्यों जरूरी है महिलाओं को, बच्चों को ये सीखना या मार्शल आर्ट सीखना? जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं दिन प्रतिदिन गलियों में या फिर सड़कों पे छेड़छाड़ की घटनाएं मतलब बढ़ती जा रही हैं। बच्चे ऐसे निकल रहे तो कोई भी मतलब आलोचनाएं, निंदा जैसी चीजें हो ही रही है। तो उस परिस्थिति से निकलने के लिए हर लड़कियों को, मैं तो ये बोलती हूँ लड़कियां इन्हीं लड़कों को भी मार्शल आर्ट आनी चाहिए, ताकि वो उस विपरीत परिस्थिति में अपना आत्मरक्षा कर सके, साथ में अपने परिजनों का भी रक्षा कर सके, ताकि उनको हम बोलते हैं कि पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, पर पुलिस हमें हर जगह नहीं मिल सकता। हम तो पुलिस के पास जाएंगे तब हमें पुलिस सहायता मिलेगी। तो तत्काल परिस्थिति में हमें अपने आप को बचाना है, तभी तो हम पुलिस के पास पहुंच पाएंगे। चलिए, आप दंतेवाड़ा आई, क्या लगता है यहाँ के बच्चों में खेल को लेकर के या जो आप सिखाने आई हैं उसको लेकर के किस प्रकार से रुचि है? दंतेवाड़ा में वैसे तो देखा जाए तो पूरे बस्तर में जो बच्चे हैं उनके अंदर स्टेमिना काफी है, पावर है, पर थोड़े से स्किल के कारण वो थोड़े पीछे रह जाते हैं। जैसा कि हम शहरी बच्चों को देखते हैं, उनके पास स्किल होते हैं, लेकिन जो बस्तर के जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही पावरफुल होते हैं, है ना। और इनके पास ये है कि टेक्निकली कमी होती है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं थोड़े से मैच में पीछे रह जाते हैं। बस
उसी को ध्यान रखते हुए दंतेवाड़ा जिला ने भी विभिन्न खेलों में बहुत सारे कोचेस अभी भर्ती किए हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि वो बच्चे आगे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। खेल प्रतिभा की बात की जाती है तो लोगों के मन में जरूर ये सवाल उत्पन्न होता है कि शायद इसमें लंबे लोग ही जो है भाग लिया करते होंगे, यानी जो लंबाई है वो खास जो है मायने रखती है। आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आप थाई बॉक्सिंग की बात कर रही हैं या आप मार्शल आर्ट की बात कर रही हैं, लोगों के मन में, हम लोगों के भी मन में ये होता है, आप इसे किस तरह से देखती हैं? जहां तक मुझे लगता है लंबाई और पावर वैसे तो मैचेस में जरूरी होता है, उसका हमको बेनिफिट मिलता ही है, लेकिन अगर हम ये नहीं बोल सकते आपकी हाइट कम है तो आप खेल में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि आप मुझे भी देख सकते हैं, मेरी 5 फीट से ज्यादा हाइट नहीं है, फिर भी मैं खेल में अभी अंतर्राष्ट्रीय खेल रही हूँ, अभी 7वें बार इंटरनेशनल जा रही हूँ। तो जैसे कि मार्शल आर्ट में देखा जाए तो अगर हम आत्मरक्षा की बात करें तो हमारे मनुष्य के शरीर में छोटे छोटे जो नाजुक अंग होते हैं वो अगर हम पकड़ ले, उनकी टेक्निक प्रैक्टिस करें तो हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। और जहां तक मैचेस की बात की जाए तो हम बच्चों को उनके हाइट के, हेल्थ के और पावर के हिसाब से हम उनको टेक्निक सिखाते हैं जिससे वो मैच में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दे सके। मुझे लगता है अब एक अंतिम सवाल और बहुत जरूरी सवाल ले लेना चाहिए। टिकेश्वरी साहू के यहां तक पहुंचने का क्या कुछ राज है और क्या कुछ सोच करके आपने इस फील्ड में कदम रखा? जी बिल्कुल। मैं वैसे तो स्टार्टिंग से मैं पहले थाई बॉक्सिंग बाद में चुनी, उससे पहले मैं क्रिकेटर रही हूँ। जब मैं क्रिकेट खेलती थी तो ऐसा होता, अर्ली मॉर्निंग हमको क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था, तो 5:30 बजे हम घर से निकलते थे क्योंकि आधे घंटे की दूरी में हमारा जो ग्राउंड था वो था। तो जब हम सुबह निकलते थे तो बीच में ऐसा कुछ छेड़छाड़ घटना टाइप का भी हुआ था, जिसमें छेड़छाड़ हुआ था। उसमें फिर मेरे को वहां से लगा कि नहीं, कि हमें मार्शल आर्ट भी सीखना चाहिए। तो वहां से फिर मैंने घर में अपने मामा जी से जिक्र किया कि नहीं, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। उसी दौरान जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तो उसी स्कूल में हमारे मैथ्स टीचर थे अनीस मेमन सर, उनके पास मेरे मामा जी ने लेके गया कि बच्ची को मार्शल आर्ट सीखना है। तो वहां से फिर मेरी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग हुई। धीरे धीरे मैं मार्शल आर्ट में आगे बढ़ते गई। आगे बढ़ने के बाद जस्ट मैं 12वीं कंप्लीट की तो मेरे स्कूल में जो थे जयंती भाई पटेल सर और नारायण भाई पटेल सर, उन्होंने देखा कि बच्ची के अंदर काफी प्रतिभा है, तो उन्होंने मुझे 12वीं के बाद भी आगे सपोर्ट किया। सपोर्ट ही नहीं किया, स्कूल में मुझे कोच के रूप में भी रखा, जिससे क्योंकि मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वैसे तो मेरी मम्मी डेली वेजेस करती है, तो फिर उन्होंने मतलब मेरी पढ़ाई हो सके आगे मेरे पैसे से, इसलिए फिर उन्होंने फिर मुझे जॉब भी प्रोवाइड किया। और बीच बीच में जयंती भाई पटेल सर जो हैं वो स्पॉन्सर देते थे मुझे खेलने के लिए। तो मुझे लगता है कि अच्छे लोगों की आज के भी समय में, और ऐसे बहुत सारे आपने दृश्य देखे होंगे कि किसी को आगे बढ़ाने में कोई मदद करता है और वो व्यक्ति एक नया इतिहास रचता है। तो आज वैसे ही इतिहास रचने के लिए टिकेश्वरी साहू जो है, आप टिकेश्वरी साहू को देख भी सकते हैं। वार्तालाप में मैंने बहुत सारी बिंदुओं पे इनसे चर्चा की, लेकिन एक बिंदु जो मुझे प्रभावित की, हम किसी ओर जा रहे हैं। आप संवाद में सुन भी रहे थे कि टिकेश्वरी कह रही थी कि मुझे छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि भारतवर्ष की ये छवि सही नहीं है। हालांकि हर माता पिता को अपनी बच्ची को अपने आत्मरक्षा के बारे में बिल्कुल समझाना चाहिए, और मैं भी चाहता हूं कि स्कूलों में, कॉलेजों में इस प्रकार के खेल प्रतियोगिता होते रहें, जिससे बच्चों को आत्मरक्षा करने के लिए जानकारियां मिलें और उसमें वो शामिल होकर के अपने आप को प्रिपेयर करें कि वो अपना खुद से दुनिया से सुरक्षा कर सकें। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।